बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, सेवा का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेवा ही एक ऐसी चीज़ है जो संसार में जीवन को पार उतार देती है, जो संसार के भी सुख देती है और परलोक के भी सुख देती है। देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने भी अपने गुरु की सेवा की। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने पुरुषोत्तम कहाँ से लिया? उन्होंने गुरु की सेवा करके उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने भी गुरु की सेवा की। तो सेवा का फल जो है बहुत महत्व है। अब देखो कि एक परिवार था, उसके अंदर उनके 3-4 बेटे थे। अब वो परिवार बड़ा परेशान था, बड़ा गरीब था। तो उन्होंने देखा कि सब लोग, बहुत सारे लोग गुरु की सेवा में जाते हैं। तो उसके परिवार वालों ने बोला कि जाओ, आप जाके गुरु की आप भी सेवा किया करो। उन्होंने कहा, अगर मैं चला जाऊंगा तो आपका गुजारा कैसे होगा? अभी तो थोड़ा बहुत जैसे भी है हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलो जैसे भी होगा हम अपना गुजारा कर लेंगे, आप ऐसे करो कि गुरु की सेवा करो। अब गुरु की सेवा वहाँ चले गए वो करने के लिए। जब गुरु की सेवा की तो अब देखो, करते करते अब उनके परिवार में पीछे वो कोई बंदा आया। वो आके वो कहने लगा, जी माँ कहता है कि आपकी ये ज़मीन है पड़ी हुई है, वो कुछ पैसे हैं, मैं ईमानदार आदमी हूँ, तो मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। अब वो पैसों के साथ उन्होंने, परिवार वालों ने, लड़कों ने व्यापार शुरू कर लिया। अब उनका व्यापार जो है खूब चलने लग गया, अपना खूब अच्छी तरह हो गया। उधर वो दिल से सेवा कर रहा था। 10-15 दिन सेवा की तो उनका पीछे घर परिवार बहुत अच्छा हो गया, सेवा का फल मिल रहा था। तो जब जब आने लगे तो गुरु महाराज ने बुलाया, भाई अब सेवा के अब तुम अपने अपने घर जाओ। जब घर आने लगे तो सबको गुरु महाराज जी ने बोला कि देखो, आपके ऊपर गुरु सेवा का, गुरु कृपा हर वक्त आपके ऊपर बनी रहे और आप ऐसे ही सेवा करते रहे, तन से, मन से, धन से, जैसे भी आप सेवा करते रहे और नाम जपते रहे, ताकि आपका लोक और परलोक सुखी हो जाए। अब वो जब वहाँ से चला तो वो उन्हें कहने लगा कि गुरु महाराज ने इतने दिन सेवा की, दिया तो कुछ है नहीं, अब खाली गुरु धर की सेवा से क्या होता है। अब वो वहाँ से चल पड़ा बड़ा निराश सा होके। जब रास्ते में आया तो एक भगत था, उसने अपना लगाया हुआ था, जो भी सेवा करके आए, और उसको वहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह का प्रोग्राम रखा था। अब उन्होंने बोला, भाई आप सेवा करके आए हो तो यहाँ से चाय नाश्ता करके जाओ। जब उन्होंने वहाँ रोका, उसको भूख भी लगी हुई थी, अब उसको चाय नाश्ता करवा दिया। जब चाय नाश्ता करवा दिया तो पूछा, भाई गुरु के दर्शन हुए? उन्होंने कहा हुए। गुरु ने क्या वचन फरमाए, क्या सत्संग किया? उन्होंने कहा, भाई देखो, गुरु जो था उन्होंने तो बस ये बोल दिया है कि ये वचन दिए हैं, तो अब ये वचन से क्या होगा कि गुरु घर की सेवा करते रहो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब वो जो भगत था वो कहने लगा कि आपको ये पसंद नहीं है तो ये मुझे दे दो गुरु के वचन, तो मेरे पास कुछ धन है, मैं आपको इसके बदले धन दे देता हूँ। अब वो आदमी ने सोचा, भाई ये तो काम बढ़िया हो गया, अब धन भी मिल गया तो इससे जाके कुछ परिवार का करेंगे, और गुरु के वचन में क्या है। उन्होंने गुरु के वचन उस भगत को दे दिए और उससे धन लेकर चले गए। जब धन लेकर चले गए तो घर जाके क्या देखा कि देखो, उसके जो घर बार अच्छा हो रहा है, परिवार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। तो वो कहने लगे, पिताजी कल से तो इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, कल शाम से ये बिजनेस जो है इसमें घाटा 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 पड़ने लग गया है। उसने बोला, कितने बजे से है? उसने बोला कि शाम को 4 बजे। वो कहता है 4 बजे तो मैं उसके पास बैठा हुआ था और मैंने गुरु का जो वचन थे उनको दे दिए, तो उसके बदले धन ले आया। फिर उसको समझ में आया कि ये जो गुरु वचन में जो ताकत है वो इतनी है कि आप गुरु सेवा करते हो तो वो
आपको खूब धन दौलत संसार की सब चीज़ें दे देते हैं। तो देखो उन्होंने फिर जाकर संत महापुरुषों के पास गए, जाके माफ़िया मांगी और माफ़िया मांग के तो फिर उनके ऊपर कृपा हो गई। जब भी गुरु घर पे आप जाओ तो निष्काम सेवा करो। वहाँ सेवा के लिए ये फल मत रखो कि मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ तो मुझे क्या चीज़ चाहिए। वो आपको हर चीज़ जो है बिना मांगे ही आपको हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। सेवा और जो नाम है ये जो आपको मिला है, ये आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़े गुरमुख हो, बड़े आपके ऊपर भगवान की बड़ी अपार कृपा हुई है जो आपको ऐसे संत महापुरुष मिले हैं जो पूर्ण संत हैं, जो साक्षात भगवान का रूप इंसान का रूप बन के आए हैं और आपको नाम दिया है, आपको सेवा दी है। तो इसलिए इस नाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और तन से मन से धन से जितनी भी सेवा हो सके सेवा करो ताकि हमारा जीवन जो है लाभ हो। जब भी सेवा करो तो आप पक्के दिल से सच्चे मन से, आपका विचार इधर नहीं होना चाहिए, आपके मन में घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ। बस निष्काम सेवा करो तो देखो उसका आनंद ही कुछ और है। तो देखो संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है। अपार कृपा करके तो उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। देखो ये 5 नियमों का जो पालन करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। संत महापुरुष उनके पास 24 घंटे हर वक्त रहते हैं और हर वक्त उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। तो देखो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है, फिर भी हम भजन ना करें तो फिर तो हमारी अपनी गलती है। अब देखो उसी जगह पे एक परिवार जहाँ पे वो इतने अमीर हो गए, वहाँ पे साथ वाले पड़ोसी थे वो भी बहुत गरीब थे। अब उन्होंने गरीबी उन्होंने बोला कि चलो हम भी जाके सेवा करते हैं। जब वो वहाँ पे गए तो वो भी निष्काम सेवा करने लगे। जब उन्होंने एक दिन सेवा की तो वो उन्होंने बोला चलो शाम को घर जाएं। जब घर जाने लगे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो वो परलोक सिधार गए। अब उसके बाद फिर 25 साल बाद एक बार एक राजा आया, बादशाह आया, तो उन्होंने बोला चलो संत महापुरुषों के चरण चरण में चलें तो दर्शन करके तो फिर चलते हैं। जब वहाँ पे आए तो उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि भाई संत महापुरुषों से मिलना है। तो उन्होंने राजा को, संत महापुरुषों को फरमाया कि राजा साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। संत महापुरुषों ने बोला कि आप 1 मिनट वेट करो, वहाँ बाहर बैठो तो अभी आपसे मिलने आते हैं। राजा ने फिर बोला कि देखो हम राजा हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने और बहुत सारे काम करने हैं, तो हमें पहले आपसे मिलना है। तो फिर उन्होंने कहा, फिर संत महापुरुषों ने फरमाया कि 1 मिनट रुको अभी आते हैं। जब संत वो फिर राजा बैठ गया। जब वो संत महापुरुष आए और आके उसको देख के खूब हंसने लगे, खूब हंसने लगे। अब जो राजा परेशान हो गया मन ही मन में, वो कहता है कि संत महापुरुषों को मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी या मेरी सूरत खराब है या मेरे ऊपर क्या प्रॉब्लम है, वो हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। तो उनसे पूछा महाराज क्या बात है। वो कहते हैं कि देख पिछले जन्म में जो था तू एक बहुत गरीब आदमी था और किसान था, और तूने एक दिन जाके जो वहाँ पे सेवा की दरबार के अंदर, अब उसके बाद तेरा एक्सीडेंट हो गया और तू मर गया। अब एक दिन की सेवा का तुझे गुरु महाराज ने इतना फल दे दिया कि तुझे राजा बना दिया अगले जन्म के अंदर। तो देखो सेवा का फल कितना महान है। तब तो 1 मिनट भी यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकता, तो तब तो क्या बात थी। तो देखो संत महापुरुषों की तो इतनी अपार कृपा है। जब आप निष्काम सेवा करते हो तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी हर इच्छा को वो बिन मांगे, बिन किसी भी चीज़ के वो पूरा कर देते हैं। तो देखो संत महापुरुषों की तो इतनी अपार कृपा है, और हम तन से, मन से, धन से, हमारा विश्वास के साथ हमें सेवा करनी चाहिए और नाम जपना चाहिए। जितना ज़्यादा हम नाम जपेंगे उतना ही हमारे ऊपर अपार कृपा होगी, क्योंकि नाम ही ये हमारा एक कवच है।
यही हमें संसार के दुखों से बचा सकता है। यह संसार देखने में तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े सुंदर शहर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ा कुछ इसमें देखने में इतनी सुंदर है कि हमारा ये जो मन है ये भजन की ओर जाता ही नहीं। तो इसी संसार के अंदर ही हम फंसे रहते हैं। तो इसलिए संत महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, वो कहते हैं हर इंसान को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। कि अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करोगे उतना आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, आपको हर तरह से मौज रहेगी, आपका लोक भी सुखी होगा और आपका परलोक भी सुखी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के सेवा करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये मनुष्य देह का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल होगी या नहीं होगी, 1 मिनट बाद होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसकी लाइफ है जैसे पानी में एक बुलबुला होता है, ऐसे बुलबुले की तरह इसकी लाइफ है। कोई भरोसा नहीं है एक श्वास आया है दोबारा आए या ना आए। तो इसका जितना भी समय है आपके पास है, जितने भी श्वास है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ, भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा फायदा उठाओ, अपना लोक भी सुखी करो और परलोक भी सुखी करो। और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो ये हमारा गुरुमुख है और ये हर तरह से अपना भजन करके अपना जीवन सफल कर रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।